हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स। हम आपकी सुविधा के लिए छोटी छोटी वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि जो है आप आसानी से अपने इस चैप्टर्स का रिवीजन कर सकें। तो आज का चैप्टर है डिटर्मिनेंट। हालांकि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स एक ही है और रिवीजन के नाम पर हम जो है इसे दोबारा से एक बार फिर से हम आपको रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी विलंब के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में पहले हम डिटर्मिनेंट्स को पढ़ने के लिए फिर से एक बार हम मैट्रिक्स को समझेंगे। मैट्रिक्स क्या है? और मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर और फंक्शंस। द नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होती है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है और इसमें जो है जो नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट। जो उसके जो फंक्शन होते हैं उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वे उसके एलिमेंट कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग m रो n कॉलम इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n। तो m into n ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। रो की संख्या m हो, कॉलम की संख्या n हो, तो रो इंटू कॉलम m into n हम दिखाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इफ m इज इक्वल टू n। अब हमारे पास रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों संख्याएं अगर हमारी सेम होती हैं तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called a column matrix, that is A is equal to aij m into 1 is column matrix order m into 1। जिसमें हमारे पास जो है रो की संख्या तो हमारे पास कई रहेंगी लेकिन जो है कॉलम की संख्या हमारी जो है एक रहेगी। रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is called a row matrix, that is B is equal to Bij 1 into n is the row matrix of order 1 into n। जिसमें हमारे पास जो है कॉलम की संख्या हमारी जो है कई रहती है लेकिन जो है रो हमारा एक ही रहता है। और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स जीरो इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स जिसके जो है सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे, उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे या नल मैट्रिक्स कहेंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called a diagonal matrix if all the non-diagonal elements are zero। यानी हमारे डायगोनल पर जो एलिमेंट होंगे वे तो हमारे नॉन जीरो होंगे लेकिन जो है डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट होंगे वे सारे एलिमेंट्स हमारे जो है क्या होंगे? जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है बशर्ते इसके डायगोनल में जो एलिमेंट होते हैं वे एलिमेंट क्या होने चाहिए? सभी इक्वल होने चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और अ यूनिट मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बस ये भी स्केलर ही होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जो डायगोनल होते हैं वो हमारे सेम होते हैं और डायगोनल सेम होने के साथ साथ वो क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। तो i इज इक्वल टू ई आई जे एन इंटू एन, यानी आई जे हमारे इज इक्वल टू वन। फंक्शन हमारा है जीरो। इफ आई इज इक्वल टू जे देन इक्वल टू वन एंड इफ आई नॉट इक्वल टू जे द वैल्यू ई आई जे इज इक्वल टू जीरो। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन बी एंड m into n matrix, then the matrix obtained by interchanging the row and column। अगर रो और कॉलम को हम चेंज कर देते हैं तो मैट्रिक्स ए जो है कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम जो है पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं तो वो हमारी जो है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। इसको हमें हमेशा ट्रांसपोज को हम ए डिनोटेड बाई ए डैश या ए टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट जो है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तीसरा है के इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज वेयर के इज ए स्केलर। एंड फोर्थ है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है?
A square matrix A is equal to Aij is a symmetric matrix if Aij equal to Aji, every I and j. Also square matrix A is a symmetry matrix. सिमेट्री मैट्रिक्स वो होती है कि अगर हम उसके रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो वो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो, उसे बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए is equal to aij is a skew symmetric matrix if aij is equal to minus aji every ij. Also square matrix and a is a skew symmetric if a transpose equal to minus a. अगर हम रो कॉलम को चेंज करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स के निगेटिव हो जाती है, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स बोला जाता है। अब डिटर्मिनेंट क्या है जो हमारा इस चैप्टर है, अभी तक तो हमारी जो मैट्रिक्स थी वो पुराने चैप्टर की थी। डिटर्मिनेंट टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर n into n, we can associate a number real or complex called determinant of A. It is denoted by a determinant A or mod A. तो मॉड ए से हम जो है ए को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एन इंटू एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और रियल उसमें जो है हमारे जो एलिमेंट होते हैं, यानी वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। हम ए को हम जब फाइंड करते हैं वो हमारा जो है रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वो जो है हमारा डिटर्मिनेंट कहलाता है। डिटर्मिनेंट की भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ए डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। सेकेंड प्रॉपर्टी हो डिटर्मिनेंट के ए n into n ऑर्डर की है तो k की पावर n डिटर्मिनेंट a n into n where k is a scalar। इसी तरह से अगर हमारे पास जो है तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 points are given, x1 y1 x2 y2 x3 y3 is given, then we have to find the area of triangle। हम जो है ट्रायंगल की एरिया को फाइंड कर सकते हैं। ट्रायंगल की एरिया होती है 1/2 डिटर्मिनेंट, पहला जो है हमारे पास कॉलम x1 x2 x3, दूसरा कॉलम y1 y2 y3 और तीसरा कॉलम 1 1 1। इसी तरह से इफ द 3 points आर कोलिनियर according to class 10th, the 3 points are collinear, the area of triangle is 0, so the determinant x1 x2 x3 first column, second column में y1 y2 y3 1 1 1 is equal to 0, ये हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता क्या है? A is the transpose of matrix whose element have been replaced by their cofactor and denoted by adjoint। अगर हम इसके एलिमेंट्स को उसके एलिमेंट के कोफैक्टर से हम जो है रिप्लेस कर देते हैं तो हमारी जो है मैट्रिक्स जो है हमारा क्या कहलाता है? एडजॉइंट कहलाता है। तो एडजॉइंट कोफैक्टर को हम जो है जैसे मान लीजिए ए हमारे पास मैट्रिक्स है ए आई जे एन इंटू एन ऑर्डर की, तो हम उसके प्रत्येक कोफैक्टर से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो कैपिटल एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कैपिटल ए जे आई, उसको ट्रांसपोज भी करना पड़ता है और हम उसके बाद जो है एन इंटू एन ऑर्डर की हमारे पास ये एडजॉइंट फाइंड हो जाता है। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i। सेकेंड है इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस 1। एंड थर्ड है एडजॉइंट ab इज इक्वल टू एडजॉइंट b इंटू एडजॉइंट a। नोट, correctness of adjoint A can be checked by using a into adjoint A is equal to adjoint A into A, that is equal to determinant A into I। तो हम इसको करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट A जो है उसका क्या होता है? 0 होता है, ठीक है, अदरवाइज ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ इनवर्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में इनवर्स एग्जिस्ट करता है उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स करते हैं। इनवर्स ऑफ ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, इनवर्स जो है केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि मॉड ए की वैल्यू हमारे पास जो है 0 नहीं होती, ठीक है। एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई ए की पावर -1 एंड गिवन बाई A inverse is equal to 1 by mod A into adjoint A। इस प्रकार से हम adjoint A की हेल्प से हम जो है इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं। कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टी भी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है A into A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू I। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है A इनवर्स
का होल इनवर्स इक्वल टू ए। थर्ड प्रॉपर्टी होती है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम इसे फाइंड कर सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स। हम जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स में। इफ ए एक्स इक्वल टू बी is the matrix equation, then its solution is x equal to a inverse b. And first, if a determinant a not equal to 0, system is consistent and has a unique solution. Second, if determinant a is equal to 0, that's why a dot b not equal to 0, then system is inconsistent and has no solution. Third, if determinant a is equal to 0 and adjoint a dot b is equal to 0, then system is either consistent and has infinitely many solution, or a system is inconsistent and has no solution. So students, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे और हर चैप्टर का रिवीजन हम कर लेंगे। सो स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।